तो वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जागो किसान जागो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को धनुका ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और धनुका ग्रुप के चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के समय कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कार्यक्रम जागो किसान जागो पर आयोजित किया गया है। दरअसल किसानों को जागने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये नई टेक्नोलॉजी के साथ किसानों को आगे बढ़ना और जुड़ना होगा, साथ ही फसल को भी आगे बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए किसानों को हाईटेक होना होगा। हर किसान को व्यापारी बनना होगा, जिससे किसान आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो सके। ये किसानों के लिए है और जागो किसान जो फीकी के द्वारा तय किया गया, और इसमें मुझे लगता है कि किसानों को जागने के लिए और जागो किसान जो कार्यक्रम रखा है, इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रभाव होगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगा। और जिस दृष्टि से लगता है कि आज फसल को हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए किसानों को हाईटेक होना पड़ेगा और किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा। इस दिशा के अंदर ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुआ है और किसान आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की योजना है जो गांव तक और धरातल तक पहुंचे, और इसलिए नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किसान करे। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं धानुका ग्रुप के चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल ने कहा कि ये कार्यक्रम किसानों को जगाने के लिए रखा गया है, तभी इस कार्यक्रम का नाम जागो ग्राहक जागो रखा है। अग्रवाल ने कहा कि आज हमारे देश में प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व में अमेरिका के मुकाबले 25% है। सबसे बड़ी समस्या किसान की है। नकली खाद, नकली बीज मिलते हैं, जिसके कारण किसान काफी परेशानियों में रहता है। इस कार्यक्रम से हम किसानों को जगाना चाहते हैं। जागो किसान जागो। आज हमारे देश में प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व में अगर मेज की देखें तो अमेरिका के मुकाबले 25% है। चीन से जो हमारा एशिया मुल्क है और जहां हमारा क्लाइमेट एक जैसा है, हमारी लैंड ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, लेकिन चीन से हमारे किसान की आमदनी 1/3, और उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है हमारे किसान के पास नया ज्ञान, नई तकनीक नहीं है। दूसरा, उसको मार्केट नहीं मिलती, उसको सही प्राइस नहीं मिलता। जब तक उसको सही प्राइस नहीं मिलेगा, तो अभी मंत्री जी कह रहे थे हम जब भी किसान का नाम लेते हैं तो गरीब किसान कह के बात करते हैं। तो अगर हम सही मायनों में किसानों को ज्ञान और मार्केट दे पाएँ। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसान की है नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड। अब जैसे कंप्यूटर में कहते हैं जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, तो आज किसान बेचारा नकली डालता तो उसकी आउटपुट बेटर कैसे हो सकती है। अग्रवाल ने किसानों से कहा कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो बिल से खरीदें, जिससे कोई सामान नकली पाया जाता है तो उस पर आप बिल के जरिए शिकायत दे सके। अभी भी गांव में किसान बिल के सामान खरीदते हैं, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को सशक्त बनना होगा और इस विषय पर सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। इतने बड़े देश में 14 करोड़ किसान हैं, जो कि 6 लाख गाँव में रहते हैं। उन तक ये सुविधा पहुँचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सभी किसानों को एकजुट होना होगा। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए साहिल भावरे की रिपोर्ट।